डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। कुछ महीनों पहले शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए थे। लेखक कहते हैं कि बाद में इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। अब हुआ ये था कि रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बजी। डॉक्टर को लगा कोई मरीज आया होगा और इसलिए आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी मात्र जाग कर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि इस प्रकार बेल बजना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। रोज़ ही बजती थी। रोज़ मरीज इस प्रकार बेल बजाते थे। जब कोई मरीज़ सीरियस हो जाता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने के लिए आ जाता, या अगर किसी को उन्हें अपने घर ले जाना हो तो वह आकर इस प्रकार बेल बजाते थे, डॉक्टर को उठाते थे। डॉक्टर भटनागर भी मरीजों की सेवा यह अपना परम कर्तव्य समझते थे और इसलिए बुरा न समझते हुए मानते हुए वह कोई बुलाने के लिए आने पर उनके साथ चल जाते। मरीज़ उन्हें फ़ी दे या न दे, फ़ी की उन्हें कभी चिंता न थी। उन्होंने परवाह नहीं की। निस्वार्थ भाव से वह मरीज़ की सेवा करते थे। उस रात भी वह अपना गाउन पहने ही दवाई की बैग उठाकर वह चले गए थे। इस प्रकार जब वह किसी मरीज़ को देखने जब उसके घर जाते थे तब आमतौर पर वह 1 आध 2 घंटे में घर आ लौटते थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवेरे तक वह अवश्य आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर पहुंचने की एक आदत थी। मगर उस दिन डॉक्टर भटनागर जो गए वो वापस लौट कर आए ही नहीं, और इसलिए उनकी पत्नी को चिंता सताने लगी थी। शुरुआत में पत्नी ने सोचा कि शायद मरीज़ की हालत बहुत गंभीर होगी, वह सीरियस होगा और इसलिए डॉक्टर भटनागर साहब को आने के लिए देरी हुई होगी। फिर उसने सोचा शायद वह मरीज़ के घर से ही सीधे अस्पताल चले गए होंगे। मगर अस्पताल के मरीज़ ही जब उन्हें पूछने के लिए घर आने लगे तब पत्नी की हैरानी बढ़ गई। वह चिंतित हो गई। उन्होंने डॉक्टर साहब के मित्रों को तथा अन्य संबंधियों को, जो करीब लोग रहते हैं, उनको फ़ोन करके पूछा, परंतु पत्नी को डॉक्टर साहब के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। कुछ देर तक वह मानने लगी कि डॉक्टर साहब शायद दूर गांव गए होंगे और इसलिए जल्दी वापस नहीं आ पाए होंगे। मगर उस दिन शाम तक जब डॉक्टर साहब का कोई पता न चला तब पत्नी ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और इस घटना के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर भटनागर का इस प्रकार गायब होना पुलिस के लिए बड़ी हैरानी की वजह थी, चिंता का कारण बन गया था। पुलिस ने भी चारों ओर अपनी खोजबीन शुरू की, वायरलेस से संदेश भेजे, डॉक्टर भटनागर को ढूंढने की कोशिश की। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार डॉक्टर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गया। डॉक्टर की पत्नी खोज करने वालों को केवल इतना ही बता सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में बैठकर नहीं गए थे। डॉक्टर साहब को लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी, जिस गाड़ी के बड़े पहियों के निशान उन्होंने सुबह सुबह घर के सामने जो सड़क है उस सड़क के और फुटपाथ पर देखे थे। जिस प्रकार बड़े पहियों के निशान दिखाई दे रहे थे, इससे अनुमान लगाया गया कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक में या बस में बैठकर गए होंगे। यहाँ पुलिस ने भी वायरलेस के द्वारा सूचना जारी कर दी थी कि अगर कोई एक्सीडेंट की केस हो, कहीं एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत जो स्थानीय पुलिस था जहाँ पत्नी ने शिकायत दर्ज की थी उन्हें दी जाए। मगर कई दिन बीतने के बावजूद भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि डॉक्टर भटनागर के कोई शत्रु नहीं थे और इसलिए उनकी किसी ने हत्या कर दी होगी यह शंका भी पूरी तरह से निरर्थक थी या व्यर्थ थी। और इसलिए अब पुलिस 2 सूत्रों पर विचार कर रही थी, 2 बातों पर वो गौर कर रही थी। पहली बात ये थी कि कुछ गुंडों ने शायद डॉक्टर भटनागर को छिपा लिया होगा, अगवा किया होगा और वह उनकी पत्नी से अब मोटी रकम मांगेंगे। और दूसरी बात यह थी कि शायद कोई डाकू का दल उन्हें उठा ले गया होगा।
अपने ही दल के किसी डाकू का इलाज करने के लिए डॉक्टर भटनागर को उन्होंने अगवा किया होगा। इन दो शंकाओं पर पुलिस अब सोच रही थी, विचार कर रही थी। दिन पर दिन जा रहे थे, बीत रहे थे, मगर डॉक्टर साहब का कोई किधर पता नहीं चल रहा था। इस प्रकार डॉक्टर साहब बड़े रहस्यात्मक ढंग से, बड़े अजीब तरीके से गायब हो गए थे। उनके इस प्रकार चले जाने के कारण पुलिस ही नहीं तो सभी लोग भयभीत हो गए थे, डर गए थे। और इसी कारण शहर में डर का माहौल पैदा न हो, इसलिए यह डॉक्टर साहब के गायब होने की बातमी समाचार पत्र में केवल एक ही बार छपी गई थी। बाद में उसे दबाया गया। इस प्रकार धीरे धीरे कई महीने बीत गए, मगर डॉक्टर साहब का कोई आता पता नहीं था। उनकी पत्नी श्रीमती भटनागर वह भी निराश हो चुकी थी। डॉक्टर साहब के मिलने की आशा उन्होंने भी छोड़ दी थी। पागल जैसी उनकी अवस्था हो गई थी। हर रोज़ उठती और दरवाजे पर जाकर खड़ी रहती, मानो वह डॉक्टर साहब के आने की प्रतीक्षा कर रही हो, इंतज़ार कर रही हो। लेखक कहते हैं, कई महीने बाद एक दिन डॉक्टर भटनागर जी के पत्नी को, मतलब श्रीमती भटनागर जी को, उनके घर के दरवाजे पर वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान दिखाई दिए। मतलब जिस दिन डॉक्टर साहब गायब हुए थे और गाड़ियों के पहियों के निशान दिखाई दिए थे, उसी प्रकार के निशान डॉक्टर भटनागर जी के पत्नी को अब दिखाई दिए थे। और इसलिए डॉक्टर साहब की पत्नी को बड़ी उम्मीद से लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए होंगे, मगर उनका कोई आता पता नहीं था। और इसलिए पत्नी ने तुरंत पुलिस को इस प्रकार की सूचना की। पुलिस की खोज फिर से चालू हुई। इस प्रकार पुलिस का एक दल भटनागर साहब के घर आकर तहकीकात करके चला गया। पुलिस के उस दल ने भी गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। डॉक्टर साहब के बारे में क्या हुआ है, यह ढूंढना मुश्किल था। हाँ, मात्र यहाँ एक पुलिस को अवश्य एक सीढ़ी मिली, जो सीढ़ी एक लिफाफे में बंद थी और उसके ऊपर डॉक्टर भटनागर की पत्नी का, मतलब श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा हुआ था। पुलिस दल ने वह सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की। सीढ़ी चलाई गई और सीढ़ी बजते ही लोग हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस सीढ़ी में जो व्यक्ति बोल रहा था वह खुद डॉक्टर भटनागर थे। मतलब खुद डॉक्टर भटनागर यहाँ बात कर रहे थे। जब वह सीढ़ी चलाई गई तब उसमें से जो आवाज़ थी वह डॉक्टर साहब की थी। डॉक्टर साहब कहने लगे कि तुम सब शायद मेरे लिए परेशान होंगे, मेरी फ़िक्र कर रहे होंगे। शायद तुमने मुझे मैं मरा हुआ समझ लिया होगा। मगर डॉक्टर साहब ने एक बात यहाँ स्पष्ट कर दी थी कि वह जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। आगे वह कहते हैं कि आप सबसे मैं करोड़ों मील दूर दूसरे पृथ्वी जैसे ग्रह पर हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, मगर इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सूर्य जैसे बहुत सारे सूर्य उपलब्ध है और इन सब सूर्यों के अपनी पृथ्वी जैसे अपने अलग अलग ग्रह भी है और इन ग्रहों पर हमारी दुनिया जैसी अलग दुनिया बसी हुई है। और महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने यहाँ बताई कि यह लोग बड़े उन्नतशील है, हमसे बहुत गुना ज़्यादा प्रगतिशील है। डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि मैं अपने परिवार से, मित्र से, देश से, पृथ्वी से दूर आया हूँ, इसका मुझे दुख है। मगर एक बात की यहाँ खुशी है कि जो मेरा भ्रम था, मेरी समझ थी कि दुनिया में सिर्फ हम ही है, यहाँ आने के बाद यह भ्रम नष्ट हो गया।
डॉक्टर साहब को यह उम्मीद है, आशा है कि पृथ्वी के लोग इस बात पर गौर करेंगे, विचार करेंगे और इससे कुछ सीख लेंगे। अब डॉक्टर साहब बताते कि इस ग्रह पर वह कैसे पहुँचे, उनका अपहरण कैसे किया गया। कुछ दिनों पहले डॉक्टर भटनागर जी का अमेरिका में उनके कार्य के लिए सम्मान हुआ था, गौरव हुआ था। तो इस सम्मान की और डॉक्टर भटनागर के ज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारी इस ग्रह पर रहने वाले लोगों ने गुप्त तरीके से इकट्ठा की थी और तभी से यह लोग डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात जब डॉक्टर साहब घर के बाहर आए तब एक आदमी ने डॉक्टर जी को एक बड़े पहियों वाली गाड़ी में बैठने के लिए इशारा किया। डॉक्टर साहब को यह बात कोई नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे हज़ारों मरीज़ उनको मिलने के लिए आते थे, उनको लेने के लिए आते थे और इसलिए डॉक्टर साहब भी मन में कोई किंतु परंतु न रखते हुए बड़े सहज भाव से आगे बढ़े। मगर इस प्रकार के विचित्र गाड़ी को देखकर वह चौंक पड़े। इस प्रकार डॉक्टर साहब जब घर से बाहर निकले तब उन्हें अपने दरवाजे पर एक गाड़ी, जो एक विचित्र यान था, यह यान दिखाई पड़ा और यह यान देखकर वह चौंक पड़े। इससे पहले वह वहाँ से भाग जाते या विरोध करते, 3 लोगों ने अपनी मजबूत बाहों से, हाथों से डॉक्टर साहब को जकड़ लिया और उन्हें यान के अंदर डाल दिया और यह यान घूमकर सूं-सूं आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। इस सब घटना को देखकर डॉक्टर साहब घबरा गए और घबराकर वह बेहोश हो गए थे और जब डॉक्टर साहब को होश आया तब इस यान के माध्यम से वह इस ग्रह पर आ पहुंच चुके थे। वहाँ के लोगों ने डॉक्टर साहब को एक विशेष किस्म का प्लास्टिक का सूट पहनाया, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण और उस ग्रह का वातावरण, उसमें अंतर था, फ़र्क था, इसलिए डॉक्टर साहब को यह सूट पहनाया गया था। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मुझे यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वह यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ के लोगों ने डॉक्टर साहब को अपने परिवार के लोगों के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए संदेश रिकॉर्ड करने की और भेजने की परवानगी दी है, अनुमति दी है। डॉक्टर भटनागर को अपहरण करके जिस ग्रह पर लाया गया है उसका नाम भी बड़ा विचित्र सा है। मगर यहाँ आने के बाद डॉक्टर भटनागर को एक बात का पता चला कि यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने तरक्की की है। इनके पास ऐसे ऐसे यान है, शटल्स है कि यह एक सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम तक, सौरमंडल तक आसानी से जा सकते हैं या आ सकते हैं। इतनी विज्ञान ने यहाँ तरक्की की है। इस ग्रह पर भी लोगों ने रहने के लिए घर बनाए हैं। यहाँ कारखाने हैं, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। मगर यह सब हमारे चीज़ों से थोड़े अलग है, थोड़े भिन्न है। यहाँ के लोगों के अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, अपने साइंटिफिक लॉज है। यहाँ रहने वाले लोगों को कई सौरमंडल और अनेक ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम और पृथ्वी इस ग्रह से सबसे निकट है, नज़दीक है और इसलिए इन्होंने आसानी से डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया था, उन्हें अगवा किया था। डॉक्टर भटनागर ने अपने अपहरण का कारण बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई, वह है कि यहाँ के लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हैं। चिकित्सा शास्त्र मतलब रोगों का निदान और उपचार करने वाला शास्त्र। भटनागर साहब कहते हैं कि इस ग्रह पर चिकित्सा विज्ञान मतलब रोग निदान और उपचार का शास्त्र उतना प्रगत नहीं है, भले यहाँ विज्ञान ने प्रगति की है। भटनागर साहब को इस ग्रह पर मनुष्य मशीन की तरह काम करते हुए दिखाई दिए। सारा काम मशीनों से होता था और इसका नतीजा ये हुआ कि
आदमी का महत्व धीरे धीरे कम होता गया और मशीनों का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि सारा काम मशीनें करती थी। भटनागर साहब कहते हैं कि इस ग्रह पर अब मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है, और जो लोग हैं वे मशीन के गुलाम हैं, मशीन के काबू हो गए हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात डॉक्टर भटनागर ने यहाँ बताई कि यहाँ के लोग एक विचित्र तरह के सड़न वाले रोग का शिकार हो रहे हैं। यहाँ के इंसानों के शरीर का कोई अंग पार्ट अचानक सड़ने लगता है और बाद में इंसान मर जाता है। और दुर्भाग्य की बात जो डॉक्टर भटनागर ने यहाँ बताई कि इस रोग का इलाज अब तक यहाँ के लोगों को मालूम नहीं है। डॉक्टर भटनागर को लगता है कि इसके पीछे कारण एक ही हो सकता है, मशीनें, क्योंकि इन मशीनों ने यहाँ के लोगों को नकारा बना हुआ है, निकम्मा बनाया हुआ है। मशीनों की वजह से, मशीनों पर अवलंबित होने की वजह से यहाँ लोग काम नहीं करते और इसलिए इस सड़न वाले बीमारी के वह शिकार हो रहे हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भटनागर के बारे में बहुत सुना था, उनके विविध शोधों के बारे में बहुत बातें सुनी थी, और शायद इसलिए इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सोचा होगा क्यों न डॉक्टर भटनागर को यहाँ बुलाया जाए। शायद ऐसी कोई तरकीब निकले कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगाया जाए, जिसे हम अवयव प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और इसी महत्वपूर्ण वजह से डॉक्टर भटनागर का इस ग्रह के लोगों ने अपहरण किया था, उन्हें पृथ्वी पर से उठाकर यहाँ लाया था। भटनागर सोच रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, उन्नति की है। हमारे पृथ्वी पर भी विविध उद्योगों का विकास हुआ है, मशीनों की संख्या बढ़ रही है। इन मशीनों की वजह से, कारखानों की वजह से हमारी पृथ्वी का वातावरण दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, और ऐसे ही जारी रहा, प्रदूषण बढ़ता रहा तो इस प्रकार के दिन हमारे पृथ्वी पर आने में देरी नहीं होगी। आज पृथ्वी पर विभिन्न बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, दिल की बीमारी, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर इत्यादि। और यह सब बीमारियां उसी भविष्य के संकेत है। हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग जिस बीमारियों का सामना कर रहे हैं, इस बीमारियों से, इन मुसीबतों से यहाँ के लोग बहुत पहले गुजर चुके हैं, मगर उन्होंने इन बीमारियों पर कभी ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया कि इससे हमें आगे भविष्य में खतरा हो सकता है। डॉक्टर भटनागर आगे कहते हैं कि यहाँ जो सड़न वाला रोग है उसका उन्होंने अध्ययन किया, अभ्यास किया, और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों के शरीर की बनावट का भी उन्होंने अभ्यास किया। पृथ्वी पर रहने वाले लोग और यहाँ का वातावरण के हिसाब से हमारे चिकित्सा सिद्धांतों को बनाया गया है, और इसलिए पृथ्वी पर बनाए गए चिकित्सा सिद्धांत यहाँ के लोगों के लिए लागू नहीं होते, क्योंकि उनके शरीर की रचना अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है। फिर भी डॉक्टर साहब यहाँ कोशिश कर रहे हैं इस सड़न वाले रोग से बचाने के लिए, इलाज के लिए दवाइयाँ बना रहे हैं। शरीर के सड़े हुए अंग को बदल कर मतलब प्रत्यारोपण करके दूसरा अंग लगाने के लिए दवाइयाँ तथा आवश्यक साजो सामान बना रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर भटनागर यहाँ अकेले हैं और इसलिए सब कुछ अकेले करना संभव नहीं है। डॉक्टर भटनागर आगे कहते हैं कि यहाँ से मुझे छुटकारा तभी मिलेगा जब मैं इन लोगों को मुसीबत से बचा पाऊँगा या कोई ऐसा रास्ता इन्हें बताऊँगा। डॉक्टर भटनागर की मदद के लिए यहाँ के लोग योजना बना रहे हैं कि कुछ लोग उनकी सहायता के लिए लाए जाए। पृथ्वी से कुछ वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को इस ग्रह पर लाया जाए ताकि वह डॉक्टर भटनागर की मदद करें। मतलब इस ग्रह पर रहने वाले लोग
इन लोगों का भी अपहरण करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने भटनागर साहब का किया। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि उनके इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वह चाहते हैं कि यहाँ के लोग खुद सारी बात सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि उनकी मदद के लिए और कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों का अपहरण करने की योजना यहाँ के लोग, इस ग्रह पर रहने वाले लोग बना रहे हैं। यही कारण है कि यह बात अब गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी पर से कब और कितने डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को अपहरण करके यहाँ इस ग्रह पर लाया जाएगा। डॉक्टर भटनागर को अब पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि अगर उन्हें सही सलामत पृथ्वी पर जाना है तो इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की इच्छा के अनुसार ही यह संभव है। उनके अनुमति के सिवाय वह पृथ्वी पर जा नहीं सकते, अपने घर लौट नहीं सकते, और इसीलिए वह इन लोगों के साथ किसी प्रकार का विरोध मोल लेने के लिए तैयार नहीं है, उनको किसी प्रकार का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर भटनागर आगे कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि वह कब पृथ्वी पर आ पाएंगे, इसके बारे में वह बिल्कुल अनजान है। वह अपने परिवारों से, दोस्तों से कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, वहाँ उस ग्रह पर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या पीड़ा नहीं हो रही है। घर के लोग और दोस्त अब इतना ही समझे कि वह अब उनके आने तक यही समझे कि वह किसी विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। डॉक्टर भटनागर का सीडी में रिकॉर्ड किया यह संदेश सुनकर सब लोग चकित हो गए। यह एक बड़ा रहस्य उद्घाटन था, सबके लिए यह बड़ा रहस्य उद्घाटन था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी।